आ रही है। आपको बता दें कि सुखाड़ पर एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन, ये बड़ी खबर है। प्रोजेक्ट भवन में सीएम की जारी बैठक खत्म हो गई है। आपदा प्रबंधन पर प्राधिकार की सीएम ने बैठक ली है। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल रहे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी बैठक में मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम ने की समीक्षा बैठक। 14 प्रभावित जिलों पर बैठक में चर्चा हुई है। कुल 14 जिले में 125 प्रखंड हैं प्रभावित। इन जिलों में सरकार करेगी किसानों की मदद। सुखाड़ क्षेत्र में पशु चारे के लिए सरकार की सहमति। टैंकर के जरिए सुखाड़ क्षेत्र में भेजे जाएंगे पानी। सुखाड़ घोषित करने के लिए केंद्र के पास नहीं जाएगी सरकार। अब नवंबर महीने में की जाएगी सुखाड़ की समीक्षा बैठक और सुखाड़ की समीक्षा के बाद सरकार लेगी अहम फैसला। प्रभावित क्षेत्रों के लिए सोरेन सरकार का यह बड़ा फैसला है। 1 लाख कुआं और 1 लाख तालाब खुदवाने का फैसला किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि यह समीक्षा बैठक हो रही थी और इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि यह बैठक खत्म हो चुकी है। सुखाड़ पर एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन। बड़ी खबर रांची से, प्रोजेक्ट भवन में सीएम की जारी जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और आपदा प्रबंधन प्राधिकार की सीएम ने बैठक ली है। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल रहे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। बन्ना गुप्ता यानी दोनों सीनियर मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख दोनों इसमें मौजूद थे। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम ने भी समीक्षा बैठक की। 14 प्रभावित जिलों को लेकर यह बैठक हुई और कुल 14 जिलों में 125 प्रखंड हैं प्रभावित। ये अब तक सामने आई है जानकारी। इन जिलों में सरकार करेगी किसानों की मदद। सुखाड़ क्षेत्र में पशु चारे के लिए सरकार की सहमति अब जरूरी हो जाएगी। टैंकर के जरिए सुखाड़ क्षेत्र में भेजे जाएंगे पानी। सुखाड़ घोषित करने के लिए केंद्र के पास नहीं जाएगी सरकार। अब नवंबर महीने में दोबारा समीक्षा की जाएगी। तो सूरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, पूरी जानकारी क्या है, क्या क्या बातें हुई इस पूरी मीटिंग में? और यह अच्छी खबर है कि सरकार अपने ही दम पर यानी राज्य स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर ही ये तमाम इलाकों को लेकर चिन्हित करके वहां पर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुखाड़ की बैठक हुई, लगभग 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस पे जो कृषि मंत्री है बादल पत्रलेख, आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता समेत जो अधिकारी है, विभागीय अधिकारी, सभी लोग इस बैठक में मौजूद थे। और बैठक में लगभग 14 जिले के 125 प्रखंड में जो सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, सरकार हर संभवतः किसानों को मदद पहुंचाने के लिए घोषणा की गई है। सरकार जिस जिले में सुखाड़, उस जिले में सरकार 100 तालाब और 100 कुएं बनाने का उन्होंने फैसला लिया, मतलब निर्माण करने का फैसला लिया। इसके अलावा जो पशु चारे हैं उसके लिए भी सरकार ने सहमति जताई, मतलब पशुओं के लिए जो चारे भेजे जाएंगे उसके लिए किसानों को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह कह सकते हैं कि आज की सुखाड़ को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और सरकार नवंबर में आखिरी बैठक करके इसकी रिपोर्ट सेंट्रल को देगी। अगर ये स्थिति झारखंड में अगर बनी कि हाँ सरकार अपने बलबूते अगर किसानों को हर संभवतः अगर मदद पहुंचाती है तो ये उनके लिए अच्छी है। अगर बजट से अगर बाहर होती तो तब वो केंद्र का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। सरकार ने समीक्षा करके 14 जिलों को सुखाड़ घोषित की है, उसमें 125 प्रखंड शामिल है। हालांकि अब ये देखना है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं, जो सरकार ने घोषणाएं की है, वो कब धरातल पर उतरती है। लेकिन इसकी आखिरी समीक्षा बैठक नवंबर के आखिरी वीक में रखी गई है, जिसमें सभी अधिकारी फिर से मौजूद होंगे और जो भी आंकड़े 1 महीने के अंदर में सुखाड़ क्षेत्र में फिर से जो अधिकारी है उस एरिया में जाएंगे और जिलावार उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद समीक्षा रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। उसके बाद सरकार आखिरी नवंबर के आखिरी वीक में इसकी घोषणा करेगी। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए आज की जो बैठक है सरकार द्वारा बुलाई गई थी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संजय, नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन सरकार ने एक और कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। जो 100 कुओं की बात कही जा रही है, तालाबों को खुदवाने की बात कही जा रही है, ये एक तरह से न सिर्फ किसानों को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा बल्कि जो वाटर ग्राउंड लेवल पानी का है वो भी ऊपर आएगा और आने वाले भविष्य के लिए बेहतर योजना हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार ने कहा कि ये जो 14 जिले बताया जा रहा है, गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है, चतरा है, सिमडेगा है, इसके अलावा अन्य जिले, ऐसे जिलों में अब तक जो बारिश जितनी होनी चाहिए थी
उतनी पर्याप्त मात्रा पे बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो रांची से सटे जिले हैं उसमें अच्छी खासी बारिश हुई है। तो जो 14 जिले जो प्रभावित है, वैसे जिलों में सरकार, जैसे मैंने बताया कि 100 तालाब, जो बहुत बड़ी सरकार की योजना है, जो मनरेगा के कर्मियों के द्वारा ये तालाब और 100 कुएं खुदवाए जाएंगे, ताकि जो मनरेगा कर्मी है उन्हें भी कहीं ना कहीं इससे लाभ मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को बीच में सरकार बीज भी वितरण करेगी, चाहे वो मकई का हो या फिर सरसों का हो या फिर अन्य दलहन हो। इन तमाम जो बीजें हैं वो सरकार 20 करोड़ रुपए की लागत से किसानों के बीच में मुहैया कराएगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है संजय कि सरकार के तरफ से जो योजना है, जो इंप्लीमेंट की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि सरकार अपने बलबूते करना चाहती है, सेंट्रल की मदद अभी फिलहाल उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 1 महीने का वक्त है और ऐसे 1 महीने के वक्त में सरकार इसे फिर से समीक्षा करेगी और समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर अगर सरकार कैपेबल होती है तो अपने आधार पर, अपने फैसले पर सरकार अटल रहेगी। नहीं तो अगर जरूरत पड़ी तो तब वो केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटा सकती है मदद के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा सूरज, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए।